डीएमके की बात कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, लंबी चौड़ी बात की उन्होंने, एक लाइन में निपटाने की कोशिश की कि थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। क्यों मनमुटाव चल रहा है भाई? रहे राहुल गांधी जो डीएमके के साथ चुनाव के पहले थे, चुनाव के बाद वो विजय के साथ खड़े होने जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति? ठीक है, मैं दोनों लोगों से इस पर जवाब देता हूं। जिनके अपने नेताओं को मंच से उठा करके फेंक दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है, आज विपक्षी एकता पर मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं? हो सकता है मेरा मोह भंग हो गया हो भाजपा से, मैं किसी को वोट देना चाहती हूँ, ठीक है, इसको दूं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लेता हूं, दोनों लोग से ले लेता हूं। निमान जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। अब प्रियंका भारती जी, क्या जवाब है इनकी बात का? और दूसरी बात है कि मैंने तो मनोज झा का बयान सुना और पता नहीं समर्थन में था कि विरोध में था कि वो गलती से गफलत में डाल के पेपर ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का। फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं तुरंत इसके बाद। राकेश जी, बहुत आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे को नाइव, छोटा, छिछला बना दिया जाता है। बहुत आसानी से अभी कह दिया गया घूमने फिरने चले गए अंडमान निकोबार। मालूम है कितने पेड़ कट रहे हैं? करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उसका बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रधानमंत्री जी के मित्र के अकाउंट में जाएगा। कोरल रीफ्स को तबाह किया जाएगा, जो कार्बन को सिंक करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर तो इसको छिछला बनाने का प्रयास अगर ना करें, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसकी समझ होगी, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात कि अगर आप भाजपा से मोह भंग जो जानवरों का चारा खाकर बैठे वो मुझे एनवायरमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्ञान देंगे कि एनवायरमेंट पे क्या होना चाहिए। ऐसी बात है ना राकेश जी कि मैं प्रियंका भारती के साथ और कंचना यादव के साथ टेलीविजन डिबेट में बैठती नहीं। आज कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं, बिना पर्सनल हुए, बिना पर्सनल नहीं होना। मैं आ जा रहा हूँ बीच में, कोई पर्सनल लाओ। मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं प्लीज, मेरी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई पर्सनल लाओ। बारी बारी से आप लोग बोल लीजिए प्लीज, कोई पर्सनल लो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखती हैं, कोई पर्सनल ना हो। मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। शुभरास्ता जी प्लीज आप भी शांत होइए, प्रियंका जी आप भी शांत होइए प्लीज। ठीक है, प्लीज बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब ये बात नहीं, कोई, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई मर्यादा पार करे, कोई सीमा पार करे, वो किसी भी पक्ष का हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 सेकंड और प्रियंका जी अपनी बात रखिए। राकेश जी, मर्यादा और सीमा पार करने का इतिहास प्रियंका जी मुद्दे पर आइए, पर मत बोलिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं भी जाने देती हूँ। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है कि अगर कोई इस देश का भला चाहता है तो इस सरकार से इस सवाल तो इतना जरूर उठाएगा कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवाने में भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं? अगर कोई देश का भला चाहता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अगर इतने लोग जल के मर जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? क्यों नहीं है? विरोधी है क्या? विपक्ष क्यों नहीं है? विरोधी है, क्यों नहीं विरोधी हैं? गोबर भक्त हैं आप लोग, गोबर है क्या आपके? तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहा है? एसी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज। मैंने फिर कहा कि मैं बीच में आऊंगा, अगर मर्यादाएं पार होंगी तो मैं बीच में आऊंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर निमान भाई 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आता हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा सा देर हो रही है, माफी के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं राहुल गांधी, यहां पर सड़क पर उतरने की बजाय शुभरास्ता ने ये कहा मुद्दों पर। शुभरास्ता जी एक राइटर हैं, उनके साथ हैं अपना राम माधव जी के साथ में है, अपनी अच्छी बात है, अच्छा लिखती है, अच्छा बोलती है, लेकिन इन्हें शब्दों की चयन अच्छा करना चाहिए कि मीडिया में बकबक तो आप और हम सब कर रहे हैं। शुभरास्ता जी, दो चीजें हैं, दृष्टि ठीक कर सकते, दृष्टि दोष नहीं ठीक कर सकते। दृष्टि दोष अगर हो जाए तो नहीं ठीक कर सकते। पूरे देश में एनएसयूआई, पूरे देश में यूथ कांग्रेस और मीडिया में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी सीबीएसई के बच्चों से मिल रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों को समर्थ को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी में लेकर के गए, सारा प्रेजेंटेशन ओएसएम के उसमें दिया, वो किसने किया? विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने तो किया नहीं। सत्ता पक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहा है। पूरे देश में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किस जगह पर हमारा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन नहीं कर रहा है? लेकिन अगर नहीं मीडिया दिखा रहा है और आप नहीं देख पा रही हैं तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, पर्यावरण के लिए अगर कोई शख्स वहां पर जा रहा है, मूंगे की चट्टानों को बचाने के लिए जा रहा है, वहां के पेड़ों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और आपको अगर लेजर ट्रिप लग रही है तो ये आपका दृष्टि दोष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बहन जी। सच बात यह है कि अगर आप मुद्दे को अगर उनके
इनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर आपने शायद हो सकता है आपकी नजरों से रह गया हो, वो भेज देता हूं। अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। अगर वो आपको की पर्यावरण की चिंता को, हमारे जनमानस की चिंता को, जिस दिल्ली में आप रहती है, जिस दिल्ली की AQI और जिस दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली के पहाड़ों, जो कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली की हवाइयों को साफ करने के लिए जो है मुहिम चला करके भाजपा सत्ता में आई थी, अगर वो साफ हो गई हो तो मैं राहुल गांधी जी की उस ट्रिप को मान लूंगा कि हो सकता है राहुल गांधी जी अगर कोई चीज, चाहे अरावली की पहाड़ियां बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे अंडमान निकोबार के पेड़ बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे वो हसदेव के जंगल बचाने की बात कर रहे हो, और वो सारी की सारी चीजें आपके सामने अगर नहीं आ पा रही है तो दुर्भाग्य तो है ही है जो मीडिया में वो हो रहा है। तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं वो जनता के सामने जनता समझ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना दृष्टि दोष जरूर ठीक करेंगे। ठीक है, मैं 30 सेकंड दे दीजिए शुभ्राता जी, आ रहा हूं। निवान भाई ने अभी तक नहीं बोला है, 20 मिनट हो गया है, एक टिप्पणी ले लूं वरना कहेंगे कि सारी नाइंसाफी मेरे साथ कर दी। निवान भाई माफी के साथ, मुझे मालूम है थोड़ा सा आज आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बस इतना बता दीजिए कि नंबर गेम में आप लोग कांग्रेस के साथ हैं, किसके साथ हैं? 8 तारीख को आप लोग कहां रहेंगे? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और 2 चीजों पे आप चर्चा कर रहे हैं, एक तो इकोनॉमी पे और एक अलायंस पे। मैं दोनों चीजों पे बहुत छोटा छोटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहां तक इकोनॉमी की बात है, आप किसी भी देश के बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट से बात कर लीजिए, इस समय जो हमारे देश की कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो वर्स्ट एवर है। चाहे आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर लीजिए, चाहे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनल ट्रेड की बात कर लीजिए, चाहे आप लोगों के ट्रस्ट की बात कर लीजिए, तीनों पैरामीटर्स पे पूरी तरह से भाजपा सरकार ने पानी फेर दिया हमारी अर्थव्यवस्था पे। आज हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोएस्ट है। 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत को हो रहा है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे विश्वास नहीं है दुनिया को। आज हमारे देश के जो, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ दीजिए, हमारे देश के जो ट्रेडर्स हैं, हमारे देश के जो व्यापारी हैं, वो अपने देश से बाहर ले जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर्स हो गए। ये सारे HNIs इंडिविजुअल्स हैं जो देश पैसा जनरेट करते थे। तो देश के अर्थव्यवस्था का तो इन्होंने भंटा डार कर दिया है। ये आपको कोई भी इकोनॉमिस्ट बता देगा। दूसरी बात, जहां तक अलायंस की बात है, आपने भाजपा का अगर पूरा ही आज डिबेट सुन लिया होगा, आप भाजपा से कोई सवाल पूछ लीजिए, इनका एक ही जवाब है इनके पास, कांग्रेस के समय में ऐसा था, कांग्रेस के समय में ऐसा था। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा के लिए बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी है, जो भाजपा के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की करनी ऐसी है, उन्होंने पास्ट में ऐसे कर्म कर रखे हैं जो भाजपा को कंफर्टेबल बनाते हैं। आप भाजपा से इनके फेलियर पे कोई भी बात कर लीजिए, इनके पास जवाब है कांग्रेस। तो देश में कैसे अलायंस की जरूरत है जहां पे ये जो फेलियर पार्टी है और जो फेलियर नेताओं की पार्टी है, इनको एलिमिनेट करके दूसरी पार्टियां सामने आए जो देशभक्त पार्टी, जो भाजपा को वॉक ओवर ना देती हूँ। मैं एक जवाब इस पर 30 सेकंड का विजय जी से लेता हूं। एक बात कहते हुए निमान भाई, आपने FDI की बातचीत की है, एक आंकड़ा ये भी दे देता हूं। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि 94.5 अरब डॉलर का ऐतिहासिक निवेश आया है। अब ये आंकड़े गलत साबित करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट है तो भविष्य में मैं जरूर चाहूंगा कि आप सामने रखिएगा। विजय शर्मा जी रिप्लाई कर दीजिए 30 सेकंड में।